दादी वो यहाँ क्यों आएंगी? वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। आपको क्या लग रहा है दादी, कोई भी आएगा मेरे पास कहेगा कि उसे मेरी फिक्र है, वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं पिघल जाऊंगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे बच्चों को लगता है कि मैंने उन्हें पैसों के लिए छोड़ा। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। नहीं, मेरे अंदर मम्मी जी का सामने खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं, शायद मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस बारात को मंडप में रख दो, ध्यान से। जी सर। सुनिए जी, इस मंडप को देख के ना सच्ची अपनी शादी याद आ गई। ओ नो, वो डरावनी यादें। मजाक कर रहा हूँ जी, वो सुहानी यादें याद है ना? क्या दिन थे ना वो। अरे देख क्या रहे हो? दिखता नहीं सरला जी खड़ी हुई है, जाके कुर्सी लेकर आ जाओ। थैंक यू, यू कंटिन्यू। वो घोड़ी नहीं आई अभी तक? सरला जी घोड़ी आ चुकी है, बाहर है। अच्छा, उस पर बैठ के चेक करना चाहेंगी आप? नहीं, इट्स ऑलराइट। अब आप कुछ पियेंगी, ठंडा या कुछ मिल्क शेक? इनका मिल्क शेक बहुत अच्छा है। हाँ, अभी बारात आएगी। इतने दिन हो गए, कोई तमाशा ही नहीं हो रहा। पता नहीं इश्की को क्या हो गया। सरला जी आपके लिए आइसक्रीम मंगू? पापा, हाँ? सब हो गया ना? एक लास्ट मिनट चेक और कर लूं क्या? एक बार तूने फिर से लास्ट मिनट चेक की बात की ना, चपेड़ मारनी है मैंने तुझे। ठीक है मम्मी, अगर आपने भी अपना मेकअप और ये कपड़े ना 4 बार से ज्यादा चेक किए ना। ठीक है, कर ले फिर। मम्मा क्यों तो? अब वैसे ही बहुत सुंदर लग रही हो, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा सिर्फ माँ। और मैं? अरे आंटी, आप तो मदर इंडिया लग रही हो। I mean, मिस इंडिया। मिस इंडिया। तो चलना फिर सेल्फी लेते हैं। हाँ, आजा गिन्नी। ये देखिए, इस लड़की के पैर में चक्कर है बहन जी। कुछ ही घंटों में इसकी शादी है और ये दुनिया भर में घूमती फिर रही है। बेटा, अब तो रूम में बैठो। वो सोनू से मिलने गई थी। अरे सोनू को देखने वाले तो कितने लोग हैं ना, तुम पहले अपना ख्याल रखो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सरला जी की बहू से ज्यादा प्रिटी दिखे, बस। आज ना इसका मेकअप मैं खुद करूंगी। आज दीदी होती ना तो भी यही कहती, भगवान ने तुझे तेरी मम्मी लौटा दी इश्की। ऐसी बहू बनना कि सुमन जी को तुझ पे नाज हो। उसका तो पता नहीं, पर मेरी वजह से कभी आपका सर नहीं झुकेगा। इस बात पे तुझे इनाम मिलना चाहिए। ये देखो, ये हार मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुझे दे रही हूँ। हाँ, एक बात और, अगर मयंक कोई गड़बड़ करे ना तो मुझे बताना, 1 सेकंड में उसको ठीक कर दूंगी मैं। वैसे मयंक कोई गड़बड़ नहीं करेगा, तेरी हर बात में तेरा साथ देगा। सुन लिया, तेरी शादी मयंक से हो रही है, फिर क्यों एवीएम के बारे में सोचा जा रही है? एक बार को पी कार में मेट्रो पे सीट मिल सकती है, पर आप जैसी सास नहीं मिल सकती। और मैं, वो भी मेरा बहुत साथ देते हैं। ये मासी दिन रात मंदिर जाती है ना, इसलिए भगवान ने इनकी सुन ली। वरना मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आपकी बहू बन पाऊं।
बेटा वो पिक्चर्स वाला फोन अब तक रिपेयर हुआ होगा या नहीं? तुम तैयार हो? कब से? तुम ही टाइम लगा रहे हो। तुम्हें ऑकवर्ड करने के लिए नहीं कहा था। चलो तुम्हारी और मैं की एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। क्या परफेक्ट। अरे स्माइल तो कर, शादी से पहले इतना क्यों सैड हो गया? मयंक क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस अब इश्की से बात करनी थी। इनके बीच में कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है क्या? मयंक, शादी से पहले तो तुम ब्राइड को नहीं देख सकते, पर हाँ अगर तुम 3 बार प्लीज कहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा मैसेज डिलीवर कर दूं। हाँ तुम मैसेजेस डिलीवर करो, मैं सोनू से मिल के आता हूँ। हाँ चल मिलता हूँ। क्या मैसेज है? टेल मी समथिंग स्वीट, आई लव यू, आई मिस यू वाले मैसेजेस। रिया को यहाँ से हटाना होगा। इडियट फ्रेंड से पता कर पाऊँ कि वो फोन रिपेयर हुआ या नहीं। मयंक इतना परेशान क्यों लग रहा है? कहीं इश्की ने उससे भी तो नहीं कह दिया दैट शी लाइक्स मी? ओम, मयंक को कुछ बात करनी थी तुमसे। He was really looking upset. मैं उनसे बात कर लूंगी। Please don't. शादी से पहले ऐसे दूल्हा दुल्हन आपस में बात करे, अच्छा नहीं माना जाता। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और रही बात महक की, तो उनकी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगी। नाइस। नाइस नहीं, वेरी नाइस, इनफैक्ट गॉर्जियस लग रही है इश्की। तुम बहुत लकी हो इश्की कि तुम्हें नाइस तो कहा। क्योंकि गॉर्जियस तो तुम्हारे लिए बचा के रखा था। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स इश्की। आहान बताओ ना। यार लेट इट बी ना, शादी के टाइम में सुन लेगी अनाउंसमेंट। अभी चलते हैं ना सोनू के पास। प्लीज आहान। रिया क्या बात है? तुम लोगों की शादियों के बाद हम अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। Congratulations. मैं सोनू से मिल के आता हूँ। ये हो गया सही। गुड बॉय। तूने मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी सोनू। गलती तो उन्होंने की है, पर सजा मैं दूंगा। सुन, तुझे पता है ना क्या करना है? जब मैं बताऊंगा तब तू शादी में सबके बीच में जाकर प्रोजेक्टर सेटअप करेगा और उस प्रोजेक्टर को बड़े स्क्रीन पर कनेक्ट करके तू वो सारे फोटोज दिखाएगा, एक के बाद एक। गॉट इट? और सुन, जब तक मैं मैसेज ना करूं कुछ मत करना, ठीक है? चल। अब तेरी फैमिली सोनू तुझे बेइज्जत होते हुए देखेगी सबके सामने। So much fun. देखो कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी सोनू। किसी की नजर ना लगे। हाँ? फाइनली 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 वो हो रहा है जिसका मुझे बचपन से इंतजार था। सोनू घर से जाने वाली है। मुझे अब इसकी रोज बग 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 नहीं सुननी पड़ेगी। अब कार में सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट चलेगी। अब हर रात को हॉरर फिल्म देख के मेरे रूम में सोने नहीं आएगी और रोज सुबह उठ के मुझे इसकी जुम्बा प्रैक्टिस नहीं देखनी पड़ेगी। सोनू अब मेरी लाइफ से आउट।
सोनू मेरी लाइफ से कार्तिक, तू कितना बड़ा इडियट है, अभी रोने लग गया। फिर विदाई पे क्या करेगा? हाँ, अच्छा खड़ा हो जाएगा, फिर स्माइल करेगा, और लोग क्या बोलेंगे? देखो सोनू के भाई को, सोनू को प्यार ही नहीं करते। रोना बंद कर यार। और तू क्यों रो रही है? हाँ, कोई नहीं रोएगा। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? कोई भी नहीं रोएगा। फालतू का रो रहे सब लोग। मेरी बात सुन, हर हफ्ते आएगी तू इस घर में, समझी? हर हफ्ते आने, हम सबसे मिल ले, और आज अगर कुछ भी बोले तो मुझे बताना, ओके? और सुन आंटी अगर रोके ना तुझे तो पुलिस में जाके बताना, ठीक है? उनको ना सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं। भैया है ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब। खोते पहले उसे विदा तो कर दे। दादी, मैंने ना आज तक आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ये बात मान के बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हमें ना अपनी सोनू के लिए कोई घर जमाई ढूंढना चाहिए। एटलीस्ट वो हमें छोड़ के तो नहीं जा रही होती। हाँ यार भाई, इस जनरेशन में भी घर जमाई ऐसा वर्ड कोई यूज करता है क्या? कितनी गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। मेरे बगैर फैमिली हक चल रहा है। तो देखो ना, इस बात पर मैं आज किसी से नाराज भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ, आज हमारी सोनू, हमारी गुड़िया की विदाई है ना। बस बहुत हो गया रोना धोना यार, क्या कर रहे हो? बारात निकल चुकी है, बस पहुंचने वाली, और सब लोग रो रहे हैं। सुन, तेरा मेकअप उतर जाएगा रोते रोते। चिपकली लगेगी। फोटो क्लिक करा दिया ना, स्माइल कर। और रिया, आ जाओ सेल्फी लेते हैं। एवरीबॉडी स्माइल। मैंने ना अपनी आंखों से देखा था उस रात पूल के पास क्या हुआ था। मैंने उस लड़की से नहीं कहा आई लाइक हर, उसने मुझसे कहा था शी लाइक्स मी। तुम लोगों की शादियों के बाद हम अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप दुल्हन के जोड़े में बाहर घूम रही हैं? डर सा लग रहा है, मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। आंटी जी, आप ही बताइए, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं क्यों डरूं? आप मुझसे बढ़िए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जो कुछ भी करूं सही करूं। तेरा मन सच्चा है बेटा, बस हिम्मत कर,
क्योंकि सब हिम्मत नहीं कर पाते, मगर तू जरूर कर। ये लड़की सही कह रही है। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? सोनू मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर दूंगी। मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात आहान से क्या कहा। जो भी कहा हो, मेरा सच ये है कि मेरी शादी मयंक से हो रही है। इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। कोई मैसेज आया? नहीं, इश्की क्या ये हो सकता है कि वो बैकआउट करके आओ? हो सकता है। ऐसे कमीने इतनी आसानी से बैक ऑफ नहीं करते। मैसेज नहीं आया मतलब कुछ और होने वाला है। कोई बहुत बड़ा स्यापा। टेल मी ना। हो सकता है कि वो डर गया हो। हाँ, तुम देखो ना एक बार, क्या पता मैंने कुछ मिस कर दिया हो। आई नो तू राज को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए जो हुआ राज से छुपा रही। वी वर इन अ रिलेशनशिप, इसलिए मुझे पता है कि तेरे लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है। मुझे मयंक के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। चल चल, तेरा राज आ गया। उठ। मयंक और सोनू के बीच कुछ था तो मुझे बताया क्यों नहीं? और किसको पता था इसके बारे में?
सरला जी, मेरी बहू भी एकदम टक्कर की लग रही है ना? इसकी अब सुमन आंटी की बहू बनने वाली है। फोकस ऑन रिया आहान। रिया मेरे लिए सही लड़की है। मयंक सही लड़का होता तो मुझसे ये सब छुपाता क्यों? जो एक बात छुपा सकता है वो 100 बात छुपा सकता है। रब जाने क्या क्या छुपा रखा होगा। यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आहान इज राइट, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो सोचो, अगर उसने नाइस कहा है तो तुम कितनी प्रिटी लग रही होगी। ईवीएम झूठ नहीं बोलता, तो मतलब अगर वो कह रहा है कि मैंने कहा था कि मैं उसे लाइक करती हूँ तो सच ही कह रहा होगा। और अगर ये सच है तो मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ?